साथ रहता था। उसी गांव में एक बहुत अमीर सेठ भी रहता था। उसका नाम था धनराज। सेठ धनराज के पास बहुत पैसा था। भैया, इस बार फसल भी कमजोर है, सेठ जी से कर्ज लेना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो बहुत ब्याज लेते हैं, फिर भी क्या करें। गांव के बीचों बीच सेठ की बड़ी दुकान थी। किसान मजबूरी में उसके पास जाते थे। कर्ज चाहिए? मिलेगा, लेकिन ब्याज 2 गुना होगा। सेठ जी, थोड़ा रहम करिए। रहम? ये व्यापार है, दान नहीं। किसान मजबूरी में कर्ज लेते और फिर धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंस जाते। हम मेहनत करते हैं, फिर भी कर्ज खत्म नहीं होता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सेठ हमसे हमारा खेत भी छीन लेगा। जैसे जैसे किसानों की हालत खराब होती गई, सेठ का घमंड बढ़ता गया। ये किसान हमेशा गरीब ही रहेंगे और मैं हमेशा अमीर। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया, विक्रम। वह समझदार और ईमानदार था। मैं किसानों से सीधा अनाज खरीदूंगा, सही दाम पर। सच में, हमें तो पहली बार सही कीमत मिलेगी। सेठ को खतरा महसूस होता है। जब सेठ को ये पता चला तो उसे गुस्सा आ गया। ये विक्रम मेरी कमाई छीन लेगा, इसे यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। सेठ ने एक चाल चली। उसने विक्रम के खिलाफ अफवाह फैलानी शुरू कर दी। वो व्यापारी धोखेबाज है, उसका माल नकली है। लेकिन विक्रम ईमानदार था, इसलिए सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। हमने खुद देखा है, विक्रम सही दाम देता है। सेठ ही झूठ बोल रहा है। अब किसान सेठ के पास जाना बंद कर देते हैं। उसका व्यापार गिरने लगता है। कोई मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? सब विक्रम के पास जा रहे हैं मालिक। इसी बीच सेठ ने एक बड़े शहर के व्यापारी पर भरोसा करके बड़ा सौदा किया, लेकिन वो व्यापारी धोखेबाज निकला। इस बार मैंने पैसे बहुत लगाए हैं, मुनाफा जरूर होगा। मालिक, वो व्यापारी सारा पैसा लेकर भाग गया। सेठ दुखी हो जाता है। अब सेठ के पास न पैसा बचा न इज्जत। फिर सेठ रोते हुए बोलता है, मैंने किसानों के साथ गलत किया, यही मेरी सजा है। सेठ ने जिन किसानों के साथ बुरा किया था, वही किसान सेठ का साथ देने के लिए आए। सेठ जी, हम आपकी मदद करेंगे। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपना व्यवहार बदल लिया। अब से मैं ईमानदारी से व्यापार करूंगा और किसी का हक नहीं मारूंगा। धीरे धीरे गांव फिर खुशहाल हो गया। सेठ भी अब सबका सम्मान करता था। सीख: ईमानदारी और दया हमेशा जीतती है।